गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए एक शॉर्ट साइड का ना ट्रेड यहाँ पे बनाया है, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ बनाया है। स्टॉप लॉस छोटा क्यों है? क्योंकि देखो ये रिवर्सल पॉइंट हो सकता है मार्केट के लिए, लेकिन मार्केट रिवर्सल करने से पहले थोड़ा बहुत सेलिंग में जाएगा। तो स्टॉप लॉस लगाते हैं 40 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। क्लोजिंग बेसिस पे एक कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। और टारगेट की बात करें तो टारगेट इजिली देखो यहाँ पे 180 पॉइंट तो अपने को मिल जाना चाहिए। अब ये टारगेट देखो सिंपल, ये ट्रेड कितना इजी ट्रेड है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत तेजी से अपना काम करेगा। उसके बाद इसमें लॉन्ग साइड का पोजीशन भी हम लेंगे, लेकिन ये हमने क्या किया, मार्केट का फायदा उठाने के लिए हमने पुट साइड में ट्रेड लिया हुआ है। अभी बेसिकली सेटअप क्या है, देखो 52,000 का जो राउंड नंबर आपको दिख रहा है, ये 52,000 का जो राउंड नंबर है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है एग्जैक्ट 52,005 का। ये कैमरिला का एक लेवल भी है, R3 का रेजिस्टेंस भी है, 52,200 का नंबर भी है। अभी बात करते हैं मार्केट को ऊपर जाना है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, अच्छा ऊपर क्यों जाना है, नीचे क्यों नहीं जा सकता मार्केट? देखिए नीचे जो है ना, आपको ये जो स्टॉप लॉसेस दिख रहे हैं ये थोड़े से दूर है, तो इनको ट्रिगर करने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, यहां से चल के ऐसे करके आना पड़ेगा। जब ये सेलिंग करेगा क्लोजिंग प्राइस पे 200 के आसपास से ही नीचे आएगा, क्लोजिंग प्राइस के आसपास ये यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन करेगा, तो ऐसे में सेलर वगैरह बैठेंगे। तो ये केवल जो मोमेंटम है ना, ये स्टॉप लॉस को क्रिएट करने के लिए मोमेंटम बनाया जा रहा है। ये जो मार्केट यहाँ से गिरेगा तो स्टॉप लॉस कैसे क्रिएट होंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्क करेगा, मार्केट नीचे आएगा, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करेगा। बस जहां पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन होगा हमारा वहां पे टारगेट डन होगा, और जहां पे हमारा टारगेट डन होगा वहां पे अगर अपने को दिखेगा मार्केट रिवर्सल करता हुआ, हम अपने पोजीशन से एग्जिट करेंगे और वहां पे फिर हम क्या करेंगे, कॉल साइड का एक ट्रेड और लेंगे। ठीक है, बेसिकली हमारा कॉल साइड का आइडिया है कि कॉल साइड चलना चाहिए, लेकिन कॉल साइड से चलने पहले मार्केट पुट साइड में पैसा बना के देगा। कहां तक? ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करना चाहिए मार्केट को। ये जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे, अब क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन क्यों करना चाहिए वो मैंने आपको बताया कि मार्केट के पास ऊपर डायरेक्ट एसएल नहीं है, एसएल को क्रिएट करेगा। अच्छा नीचे की तरफ एसएल है तो ये बहुत दूर हो जाएगा। ऐसे में अगर मार्केट डायरेक्टली यहां से चल के ऐसे करके आ रहा है तो देखो हर कोई सेलिंग करेगा, तो ऐसे में मार्केट ज्यादा गिरने वाला है नहीं। गैप डाउन वगैरह कहीं पे खुल जाता तो अपने को फिर ज्यादा बेटर होता है कि मार्केट में जैसे ये वाला रेंज बना हुआ है, अगर इस रेंज के आसपास कहीं पे भी गैप डाउन खुलता ना तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है कि मार्केट ऊपर जाने से पहले नीचे की तरफ मोमेंटम करता। तो ये जो बायर है, इन बायर को मार्केट आसानी से क्या कर सकता था, ट्रैप कर सकता था। तो ये एक पॉसिबिलिटीज है। अभी फिलहाल निफ्टी का चार्ट देखोगे, पहले मिनट की कैंडल के अंदर ही मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास लगभग आया हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो एक बार देखो ब्रेक करना चाहिए, और यदि अगर ये स्विंग को निकालता है तो फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली, अगर ये नीचे नहीं आके क्लोज यहाँ स्विंग को निकालता है तो अपना एसएल देके हम यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब इसमें कॉल साइड में हम लोग बैठ जाएंगे। तो पीछे के जो एसएल वगैरह है ना, वो सारे के सारे देखो एसएल अभी दूर पड़े हुए हैं, तो इनको तो ट्रिगर करना डायरेक्टली वहां से बैठ के आसान नहीं है। तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो मार्केट अगर गिरेगा भी नहीं तो ऐसे में सेलिंग वगैरह में सब लोग काम करेंगे। कल कुछ डेटा वगैरह भी आया हुआ है, इकोनॉमिक डेटा है, तो इकोनॉमिक डेटा भी पॉजिटिव है, तो मेरे ख्याल से मार्केट को पॉजिटिव रहना चाहिए। तो थोड़ा सा पॉजिटिव होने से पहले एक बार ये गिरावट करते हैं तो फिर यहाँ पे चांसेस आर वेरी है कि मार्केट अपने आप को रिकवर कर जाएगा। क्योंकि कल भी मार्केट ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया, ऊपर के लेवल पे जाने के बाद पूरा सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद भी ऊपर जाके क्लोजिंग किया है। तो ये में भी हो सकता है कि इकोनॉमिकल डाटा जो है उसका कुछ इंपैक्ट वगैरह देखने को मिला हो। कल के मार्केट में भी बात करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल तो देखो हम वापसी यहाँ पे पलटी मारते हुए दिख रहा है मार्केट हमारे अगेंस्ट। और कैंडल की बात करूं तो कैंडल में तो चलो अभी कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि कैंडल्स बोथ साइड जो भी कैंडल्स हैं वो ठीक ठाक है। यहाँ पे एक बाइंग कैंडल मेरे को दिख रहा है। ठीक है, ये एक बाइंग कैंडल दिख रहा है, और ये मेरे ख्याल से बाइंग कैंडल एक ट्रैप कैंडल भी हो सकता है। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ना, क्योंकि देखिए मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुल के मार्केट ऊपर गया, जो लोग बाय करने के लिए बैठे होंगे वो रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे होंगे, मार्केट ने रिट्रेसमेंट कर लिया। अब रिट्रेसमेंट में उनको चाहिए ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल उनको मिल चुका है, तो मार्केट कहीं ना कहीं बायर को एंट्री दे चुका है। अब बायर को एंट्री दे चुका है, अब ये डायरेक्टली वहां पे बायर को पैसा बना के देगा, या फिर ये बायर को पहले निकालेगा, उसके बाद ये सेलर का जो जोन है, क्योंकि देखिए प्राइस एक्शन भी इसी तरीके से बनता है ना, तो ये क्या करेगा, सेलर का इस प्रकार से, ये सेलर का जोन हो गया, यहाँ पे सेलर एंटर करेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा ये सेलर वगैरह को दिखाएगा। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे अपनी पोजीशन को बुक करने के लिए, और बायर का तो जोन मार्केट ऑलरेडी बना चुका है। कैसे? मार्केट ऊपर जाता है, रिट्रेसमेंट करता है, बायर को एंट्री करने के लिए कैंडल मिल गया, यहाँ पे मार्केट एंटर करा चुका है बायर को। अब आप कहोगे क्या यहाँ पे बायर बैठेगा? बिल्कुल बैठेगा बायर। यहाँ पे बायर बैठेगा नहीं, जबकि बल्कि बैठ चुका है बायर यहाँ पे। ये कैंडल जो बनी हुई है ग्रीन कलर की, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और ये कैंडल देखिए, जो कैंडल आपको लुभा रही है ना मार्केट के बीच में, वो समझ लो ट्रैपिंग कैंडल है। आप उस कैंडल्स की थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझिए, वो ट्रैपिंग कैंडल है। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रेंथ अभी क्या दिख रहा है, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रेंथ अभी यहाँ पे तो देखो मिक्सअप है, क्योंकि नीचे भी विक्स दिख रही है, ऊपर भी विक्स दिख रही है, तो मार्केट अभी दोनों साइड अपने आप को पुश करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बायर यहाँ पे बैठ चुके हैं, और अगर बायर बैठ चुके हैं तो अभी थोड़ी देर में मार्केट आपको पलटी मारता हुआ दिखेगा नीचे।
यहाँ पे देखो बायर को कैसे फंसाया जाता है। तो आपको केवल बच के क्या रहना है, देखो इस तरीके के कैंडल से ना बच के रहना है। देखो इनका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। यही चीज अगर लोकेशन पे बनती ना तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास चीजें काम करती है कि हाँ ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे यहाँ पे कहीं पे आके बनता, ठीक है, फर्स्ट टाइम बनता, मार्केट ऊपर जाता। हाँ यही चीजें जैसे ऊपर गया और ये फेल होता है, फेल होने के बाद अगर यहाँ पे ये सेम सिचुएशन बनाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी मार्केट को घुमाने की। ठीक है, तो कैंडल की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट करती है। तो फिलहाल मैं 5 मिनट के चार्ट पे आपको थोड़ा सा चार्ट यहाँ पे समझा दूं। देखिए चार्ट में कल मार्केट ने एक बाइंग मोमेंटम यहाँ पे किया, करने के बाद अपने आप को ऊपर सस्टेन रखा। तो यहाँ पे बायर जो बैठे होंगे अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। इस बीच में जो केवल बायर बैठे हैं, ये वाले बायर, इनको अगर निकालना चाहता है मार्केट, तो मार्केट क्या कर सकता है, इस प्रकार से यहां से एक गिरावट करे, यहां तक 51,700 का लेवल ब्रेकडाउन करे, यानी कि ये वाला स्विंग स्विंग तक आए। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो सेलिंग का काम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हो सकता है कि मार्केट अगर पलटी मारता है तो फिर मारेगा। तो एक तो कंडीशन ये आपको समझ में आ गई कि बाइंग साइड का प्लान क्यों है और सेलिंग साइड का प्लान क्यों है। तो एसएल क्रिएट हो रहे हैं, तो उस एसएल के क्रिएशन में हमारा यहाँ पे रोल है कि एसएल जो क्रिएट हो रहे हैं उसके अंदर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक चीज। अच्छा दूसरी चीज आपको और समझनी पड़ेगी, देखो यहाँ पे निफ्टी थोड़ा सा काम खराब कर सकता है। निफ्टी काम कैसे खराब कर सकता है, 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए तो ही ज्यादा बेटर है, अदरवाइज ये निफ्टी फंसा देगा हमें। ठीक है, नीचे क्लोज हो जाएगा तो निफ्टी के पास भी स्पेस आ जाएगा कि ये क्लोजिंग प्राइस तक आ सकता है। उस कंडीशन में इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ जाए, उनमें से एक इंडेक्स क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन करे और एक यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट ले ले। चलिए बैंक निफ्टी में जब तक देखो निफ्टी का सहारा है तब तक तो देख के काम कर ही लें, आने वाले समय में तो इसका सहारा मिलेगा नहीं, कुछ और ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ना एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, देखो ये बाइंग और सेलिंग, यहाँ पे कैंडल को समझो। बाइंग कैंडल स्ट्रॉन्ग थी, सेलिंग कैंडल को देखो कितना जोर लगाना पड़ रहा है नीचे आने के लिए। ये कैंडल्स को समझ में आ रही है आपको, दो कैंडल्स को अगर आप मेजर करते हैं, ये दो कैंडल और यहाँ पे सेलिंग कैंडल को आप इंपॉर्टेंस दो अगर, तो सेलिंग कैंडल की बॉडी कितनी छोटी छोटी बन रही है, विक कितनी ऊपर नीचे यहाँ पे निकल रही है। तो इसका मतलब ये जो बायर है ये स्ट्रॉन्ग बायर है। अगर प्राइस इसके नीचे निकलेगा तो प्राइस फर्दर फिर अच्छा खासा यहाँ तक फॉल कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है कि करो या मरो वाला जोन है। इसके नीचे यहाँ तक संभाल के रखा गया प्राइस को, एक बार ये इसके नीचे निकलेगा तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो फिलहाल ये जो कैंडल है ये कैंडल हमारे लिए सही नहीं है, ये कैंडल्स की बनावट हमारे लिए सही नहीं है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर हमारे लिए सही नहीं है। तो ये बातें आपको समझ के चलनी पड़ेगी। और ओवरऑल स्टॉप लॉस तो आप छोटा करना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़े स्टॉप लॉस से तो कुछ काम चलना ही नहीं है, मैग्नेट ऑन है, बड़े स्टॉप लॉस से कुछ काम चलना नहीं है। मार्केट को घूमना है तो यहीं से घूमेगा। इसके ऊपर क्लोजिंग दे देंगे 1 मिनट का। अब देखो इस वाले प्राइस के नीचे निकलने हैं, तो इसको फिर देखते हैं कि कैंडल का साइज क्या बनता है। अगर इसके नीचे निकल के कैंडल का साइज बन गया तब तो फिर हम वेट कर पाएंगे यहाँ पे आसानी से। और वैसे भी देखो इसके ऊपर निकलने के बाद तो हमारा यहाँ पे पोजीशन कट जाना चाहिए। निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी ने अपना डे लो का ब्रेकडाउन किया हुआ है। तो अब अगर ये निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलना शुरू करता है, तो ये वाला जोन अगर ये पार करता है तो फिर बैंक निफ्टी अपने आप को समझ लो कि ये बायर ने मार्केट को संभाल लिया। अब फर्दर ये नीचे नहीं आएगा, फिर ये क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे एक चीज और है, क्या, अभी तक मार्केट ने सेलर को प्रॉपर मौका नहीं दिया है। ऐसी कंडीशन में केवल मार्केट बायर को बिठा के ऊपर चला जाएगा तो फिर मैं कह नहीं सकता कि मार्केट नीचे आएगा या नहीं आएगा, बट चांसेस हैं कि मार्केट ऐसे नीचे चला जाएगा। क्योंकि देखिए मार्केट नीचे गया ना, अब यहाँ पे जो सेल, जैसे सपोज सेल करने वाले हैं, वो इंतजार क्या कर रहे होंगे, या तो इसका ब्रेकडाउन हो, वो इंतजार क्या कर रहे होंगे, या तो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो, ये दो चीजों का इंतजार कर रहे होंगे। उसी तरीके से बायर क्या कर रहा होगा, वेट कर रहा होगा, क्या, कि वापस 52,200 के नंबर को मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है तो हम क्या करेंगे, बाइंग कर लेंगे। और ऐसे में मार्केट बिना सेलर को मौका दिए यहीं से घूम जाएगा, तो केवल और केवल बायर यहाँ पे काम करने आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट फिर ज्यादा ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा, ज्यादा देर ऊपर टिकेगा नहीं। और अगर टिकेगा भी तो इतना स्लोली मोमेंटम करेगा कि ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बनने वाला। तो ये एक प्रोबेबिलिटी आप मान के चल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा मूव तभी होगा जब ये पूरा प्राइस एक्शन बना के सेलर को इन्वाइट कर दे, सेलर यहाँ पे बैठ जाए, उसके बाद थोड़ा सा जो इस जोन में लोग बैठे हुए हैं उनको मार्केट निकाले, और फिर उसके बाद अगर घूमता है तब ये ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो स्टिल अभी भी कैंडल्स के अंदर दम नहीं है। अभी आप देख लो मार्केट में सेलिंग वाली कैंडल के अंदर कोई प्रेशर अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, अंटिल ये वाला लेवल अभी ब्रेकडाउन हुआ नहीं है। एक बार होने दो, फिर देखते हैं कि क्या करता है मार्केट। 5, 10, 15 मिनट की कैंडल कन्वर्ट हो चुकी है, ये रेड में है, तो इसके अंदर भी कैंडल में ठीक है, 15 मिनट की कैंडल से भी कुछ काम चलने वाला है नहीं। अब ये जो है सपोर्ट ले रहा है और ये यहाँ पे आया हुआ है, तो ये ऐसा ना हो कि ये नीचे क्लोज करके वापस यहाँ पे भी अगर बनाता है तो थोड़ा सा मामला इधर उधर हो सकता है। तो कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडल्स का साइज, हाँ देखो इस साइज की कैंडल अगर बनेगी तब अपने काम आएगा। ये जो कैंडल के साइज तैयार हो रहा है ना, ऐसा कैंडल अपने को चाहिए, तब जाके इसका मूव जो है सस्टेन कर पाएगा ये। चलिए एक बार प्ले होने देते हैं, चलते हैं थोड़ी देर बाद, इसको चलने देते हैं, देखते हैं कि क्या होता है।
दोस्तों देखो लगभग हम स्टॉप लॉस के आसपास तो आ चुके हैं। प्रीमियम में हमारा स्टॉप लॉस शुरू मतलब लॉस स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे अब आप कैंडल्स का स्ट्रेंथ देखो, कैंडल की स्ट्रेंथ आपको दिख रही है। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे जो सेलिंग कैंडल है, इस सेलिंग कैंडल का स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं है। मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करके क्लोज तो किया, बट ये अगली कैंडल बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई है। एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, निफ्टी डे लो के सपोर्ट पे ही है, और यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बैंक निफ्टी अपने आप को रिकवर कर गया। तो ये जो सेंटीमेंट होता है ना कैंडल्स का, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो इसको समझ के हम यहाँ पे क्या प्रिडिक्ट कर रहे थे कि मार्केट में स्ट्रेंथ कमजोर है। ये 2 कैंडल और यहाँ पे 3-4 कैंडल, 5 कैंडल, ये आपको बता रहा है कि मार्केट में सेलिंग का प्रेशर अभी स्टिल यहाँ पे कंफर्म नहीं है। वापस मार्केट नीचे आता है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना के ऊपर गया, तो अब तो हम प्रॉपर एसएल का ही वेट करेंगे, क्योंकि अपने को अब कॉल साइड में एंट्री करना है, तो फिर अपने को एसएल प्रॉपर लेके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बीच में हम यहाँ पे एंट्री कर ले, क्योंकि ऑलरेडी एक लॉस में तो हम चल ही रहे हैं। तो उस लॉस को या तो प्रॉपर होने दीजिए स्टॉप लॉस के हिसाब से, या फिर हम दूसरी अगर ट्रेड में जाते हैं तो पता लगे वो ट्रेड भी यहीं से कहीं से घूम गया, तो हमारा ना तो वो ट्रेड चला ना तो ये ट्रेड चला। तो इसलिए अब यहाँ पे ना स्टॉप लॉस का मुझे को वेट करना ही पड़ेगा। हालांकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडल्स ठीक ठाक चल रही है, बड़ी कैंडल्स बनी हुई है, और 5 मिनट में भी एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5, तो लगभग ये वाली जो कैंडल है ना, दूसरी कैंडल 2 4 5 और 2 4 5, यानी कि यहाँ कहीं पे जो कैंडल बनी है वो रिकवर हो चुकी है। तो अब यहाँ पे एक ही चीज है कि मार्केट अभी कहाँ पे गया है, 51,000 ऊपर गया है ना, तो अभी ये लगभग नेगेटिव कब हो सकता है, वापस ये 51,890 के नीचे आए, तब जाके ये वापस क्या करेगा, ये वाला मूव कंप्लीट करेगा। वेट करेंगे, डे हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस देके कॉल साइड में बैठेंगे, ठीक है। क्या 52,200 की पुट में अभी हम बैठे हुए हैं, देखते हैं कि आगे क्या हो पाता है।
दोस्तों देखो निफ्टी भी गिर चुका है और बैंक निफ्टी भी गिर चुका है। निफ्टी ने कर दिया है क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे हमारे लिए सिचुएशन थोड़ी सी खराब होते हुए दिख रही है। हालांकि मार्केट हमारे फेवर में आ चुका है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझ सकते हैं, देखो अभी भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ पे सोचो 1 2 3 4, ये 4 कैंडल पर हम क्या बात कर रहे थे चौथी पांचवी कैंडल पे कि हम अपने पोजीशन को एग्जिट कर दें। मैंने आपको क्या बोला, नहीं, या तो प्रॉपर स्टॉप लॉस लिया जाएगा या फिर मार्केट में टारगेट लिया जाएगा। टारगेट का यहाँ पे अभी हम सबने नहीं देख सकते हैं, मार्केट में स्टॉप लॉस के देख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस अगर मैं ले लेता तो अभी मार्केट अगर वापस यहाँ पे आया होता तो मैं क्या कर रहा होता, अफसोस कर रहा होता, मैं रिग्रेट कर रहा होता कि यार मैं तो अच्छा खासा ट्रेड में बैठा हुआ था, मैं तो इस ट्रेड मोमेंटम को देख के निकल गया। रुक जाओ भाई, मार्केट आगे नीचे, मेरे ख्याल से अपना तो हो गया काम यहाँ पे कंप्लीट। चलिए दोस्तों देखो टारगेट हो गया हमारा डन, ठीक है। 192 पॉइंट अपने को मिल चुके हैं। सबसे पहले अपने नीचे भी आ गया है तो सबसे पहले सेल करते हैं यहाँ पे 467.70 नाउ। कितना पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है, बड़ा गिरावट कर चुका है, तो मेरे ख्याल से रिकवरी भी उतनी ही तेजी से करेगा। तो ये निफ्टी भी गिर गया, बैंक निफ्टी भी गिर गया, तो जो टारगेट के लिए बैठे थे उससे एक्स्ट्रा टारगेट अपने को मार्केट दे चुका है। और लगभग ये वाला जोन हमारे पास आ चुका है क्या, 748। तो नीचे और पॉसिबिलिटीज़ तो है, यहाँ तक तो आना ही चाहिए, लेकिन ठीक है मार्केट ने टोटली जो लोग बैठे हुए थे उनको मार्केट ने एग्जिट करा दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बता दूं। देखिए हम मार्केट में क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे कहीं पे हमने एंट्री बनाई, प्राइस नीचे आता है फिर से ऊपर गया। ये वाले जो कैंडल थे मार्केट में अनडिसीजन कैंडल थे। ये कैंडल क्या बता रहे थे कि प्राइस नीचे आने में दम नहीं लगा पा रहा है। ये वाला लेवल ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद इमीडिएट मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो गया। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पड़ा था, यहाँ। एंट्री कहाँ पड़ा था, यहाँ। मार्केट में जो हमने एंट्री लिया ना, इंडेक्स एंट्री के पास आ गया, लेकिन प्रीमियम के अंदर मुझे यहाँ पे लॉस दिखाई देने लग गए। प्रीमियम के अंदर लॉस दिखाई देने लग गए क्योंकि एंट्री पॉइंट के आसपास आ गया। हम यहाँ पे अगर अपने पोजीशंस को काट देते और हम कॉल साइड में अगर बैठ जाते अपने स्टॉप लॉस को बिना हिट करवाए हुए, ऐसी कंडीशन में आज ये मोमेंटम जो नीचे जाता ना, हमें यहाँ पे क्या हो रहा होता, रिग्रेट हो रहा होता। कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी से एक दिन पहले हम ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको पता है कि प्रीमियम कितनी तेजी से आए होंगे, और जो प्रीमियम यहाँ से धीरे धीरे बढ़ रहा होगा ना, एक कैंडल ने सारा काम बराबर कर दिया, ठीक है। तो पहली चीज आपको क्या लर्निंग करनी है कि आप भाई साहब जो स्टॉप लॉस अपना दे दो ना, उसकी रिस्पेक्ट आपको करनी है। मार्केट करेगा नहीं करेगा वो मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए, आपको अपने स्टॉप लॉस की खुद की रिस्पेक्ट करनी है और अपने टारगेट का खुद का रिस्पेक्ट आपको करके चलना है। अगर फ्लो में आपको ऐसा कैंडल पे मिल गया, लेके निकल जाओ। मार्केट में आप वेट मत करो कि मार्केट और फर्दर गिरेगा, गिरने दो। ये फर्दर गिरावट आपके ट्रेडिंग सेटअप में अगर नहीं है तो आपको नहीं बैठना है। फर्दर गिरावट मेरी ट्रेडिंग सेटअप के अंदर नहीं है, मैं नहीं बैठा। मैं बैठा था यहाँ कहीं के आसपास 170 180 पॉइंट के लिए, मार्केट ने उससे भी ज्यादा दिए, उसको लेकर अपना यहाँ पे चुपचाप अपनी कहानी बंद करो, निकल जाओ। तो आपने यहाँ पे क्या डिसीजन सीखा कि भाई साहब अपना स्टॉप लॉस को प्रॉपर करिए, अदरवाइज मार्केट इसी तरीके से अगर आपके डायरेक्शन में गया तो आपको यहाँ पे पोजीशन काट के अगर आप कॉल साइड में बैठोगे तो स्टॉप लॉस क्या देते। सपोज हम यहाँ पे बैठ के स्टॉप लॉस तो हमने पुट में दे दिया, लॉस कर लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे कहीं पे हम एंट्री करते हैं, मार्केट यहाँ से आता और इसके नीचे अगर जाता, हम यहाँ पे क्या कर रहे होते, चलो सपोर्ट ले लेगा, और एक ही कैंडल में मार्केट क्या करता, आपको आउट कर देता। तो जो लॉस लेने के लिए बैठे थे उससे ज्यादा लॉस होता, प्लस जो ट्रेड सही था वो भी गलत हो जाता। फिलहाल अभी के लिए इतना ही करते हैं, वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।